So, hello students. Today we are going to discuss about the genes responsible for the vegetative and reproductive parts formation of the flower. Okay. So during the juvenile phase, there is a formation of a gene called as microRNA 156. These genes are responsible for the vegetative or juvenile phase of the plant. During the juvenile phase, microRNA 156 level is high and microRNA 172 level is low. And when after some time when plant become adult, during that phase microRNA 172 level become high and microRNA 156 level become low. Due to this, there is a formation of female reproductive or male reproductive parts responsible for also flowering. So what is the regulation in this system? So first of all, during the juvenile phase, there is a formation of a gene called as microRNA 156. These genes inhibit the genes called as SPL9, 10, SPL3, 4, 5. Why? Because these genes promote the formation of the flower by promoting the formation of gene microRNA 170T that promote the flower or reproductive parts of the flower, and also adult leaf morphology. And when these genes called microRNA 172 level is high, these genes inhibit the AP2 and AP2 like proteins which repress the flowering formation. And AP2 like proteins or AP2, they inhibit the flower formation or inhibit competence to flower. So basically क्या होता है, जो जुवेनाइल फेज होता है तो माइक्रो आरएनए 156 हाई होगा तो ये इनहिबिट करेगा SPL9, 10, 3, 4, 5 जीन्स को. क्यों करेगा? वाई? बिकॉज दीज जीन्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर बाय प्रमोटिंग माइक्रो आरएनए 172 और आल्सो प्रमोट अडल्ट लीफ मॉर्फोलॉजी. Okay, so this during the juvenile phase. In the adult or reproductive phase, there is a high level of microRNA 172, and these genes inhibit the formation of AP2 like proteins which repress the flowering formation. सो AP2 लाइक प्रोटीन्स क्या करते हैं? फ्लावर फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं. तो इससे क्या होगा? जब वो SP2 SP3 जीन्स को इनहिबिट कर देता है माइक्रो RNA 156, एक तो फ्लावर नहीं बनता क्योंकि ये माइक्रो RNA 172 जीन से इनहिबिट होती हैं, और दूसरा जो AP2 लाइक प्रोटीन्स है उनकी भी इनहिबिशन हो जाती है. इनिबिशन नहीं होती, प्रमोशन हो जाती है. इनिबिशन किसकी होगी? माइक्रो RNA 172 की. तो इससे क्या होता है बेसिकली? तो इसमें जीन्स पता लगती है कौन सी जुवेनाइल फेस में बनती हैं और वो जुवेनाइल फेस के पार्ट्स को बनाएंगी, और जो माइक्रो RNA 172 है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनाएंगी, फॉर्मेशन होगा. सो ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, the level of microRNA 156 is high and the level of microRNA 172 is very low. तो क्या होगा? जब अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर होगा वहाँ पे माइक्रो RNA 156 हाई होगा, माइक्रो RNA 172 लो होगा, प्रमोटिंग दी जुवेनाइल वेजिटेटिव ग्रोथ फेज. इससे क्या होगा? जब 156 हाई एंड 172 लो होगा तब हमारा जुवेनाइल फेज बनेगा, जुवेनाइल स्टेज होगा. जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है? जो हमारे लीव्स हैं ना वो स्मॉल होते हैं. जुवेनाइल लीव्स क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं, राउंड होते हैं, और इसमें हेयर कॉल ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन दी एडैक्सियल साइड. ओवर द टाइम
the level of microRNA 156 become low decline and the microRNA 172 increases. So क्या होगा 156 क्या होगा कम हो जाएगा, 172 इंक्रीज हो जाएगा. That help in the transition to adult vegetative phase. तो क्या होगा हमारा adult vegetative phase बनेगा. सो हमारे जो अडल्ट वेजिटेटिव लीव्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और जो बैक्सियल साइड है वहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं. सो वहाँ जुवेनाइल फेज में ट्राइकोम्स अडेक्सियल साइड पे थे, और जो हमारे अडल्ट वेजिटेटिव फेज में ट्राइकोम्स अबैक्सियल साइड में प्रेजेंट है. The decline in the level of microRNA 156 allow the expression of SPL9 and SPL10. जैसे हम माइक्रो RNA 156 को इनहिबिट करेंगे या इसका एक्सप्रेशन कम हो जाएगा तो SPL9 क्या होगा, प्रमोट होगा. SPL9 SPL10 प्रमोट होगा तो क्या होगा, हमारे AP2 लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डाउन रेगुलेट होंगे, और AP2 लाइक क्या कर रहे थे, रिप्रेस कर रहे थे फ्लावर. तो क्या होगा जब SPL9 और 10 अपग्रेड होंगे तो क्या होगा, हमारे AP2 लाइक इनहिबिट होगा, जो क्या इनहिबिट कर रहा था, फ्लावर फॉर्मेशन को. देखो AP2 लाइक क्या है, फ्लावर फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रहा था. अब हमें फ्लावर बनाना है तो क्या है, SPL9 SPL10 क्या करते हैं, AP2 को इनहिबिट करते हैं. तो क्या होगा, वो फिर फ्लावर की फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे. ठीक है, तो ऐसे ये रेगुलेशन होती है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में. Release from repression combined with upper regulation of flower promoting gene SPL35. तो क्या होगा, जब फ्लावर फॉर्मेशन करनी है तो SPL35 की क्या होगी, जीन्स की रेगुलेशन होगी, अप रेगुलेशन होगी, मतलब इंक्रीज होगा. मेक्स ए प्लांट कॉम्पिटेंट टू फ्लावर्स. तो क्या प्लांट फ्लावर बनने के लिए कॉम्पिटेंट होगा, एबिलिटी आ जाएगी, तो फिर फ्लावर में ट्रांजिशन हो जाएगी. द डिक्लाइन इन अडल्ट लीफ साइज रिफ्लेक्ट अ ग्रेजुअल शिफ्ट इन द एलोकेशन ऑफ शुगर. तो अगर हमारे अडल्ट लीफ का साइज डिक्लाइन हो रहा है तो वो क्या हमें बता रहा है कि शिफ्ट हो रहा है इन द शुगर एलोकेशन फ्रॉम लीफ टू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. सो ये था हमारा वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन एंड इन्वॉल्विंग वेरियस जीन्स. So if you have any doubt, you can comment below. So thank you so much.